हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये एक पीयर रिव्यूड जर्नल है, यानी कि एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है ये रिपोर्ट। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की प्रमुख विज्ञान प्रकाशन यानी कि साइंस पब्लिकेशन है, जिसमें कलेक्टिव रूप से हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए बर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, यूजिंग बर्ड्स टू एक्सेस द कंडीशन ऑफ अवर इकोसिस्टम एज ए होल, यानी कि बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी कंडीशन को स्टडी किया जा सके। आगे बात करते हैं 2022 की इस रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स के बारे में। तो दुनिया में लगभग 48% जो पक्षियों की प्रजाति है उनकी आबादी में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये देखा गया है कि उसमें काफ़ी हद तक गिरावट हुई है। ऐसा संदेह भी प्रकट किया गया है कि इस जो आबादी है बर्ड्स की उसमें गिरावट देखने को मिली है। और खाली अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में लगभग 80% प्रजातियों की जो बर्ड स्पीसीज हैं उनकी जो संख्या है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसमें कि 50% में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिली है। आगे बात करें तो अराउंड 57%, लगभग 57% जो नॉर्थ अमेरिकन स्पीशीज़ हैं उनमें भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके साथ ही 1970 से अभी तक जो लॉस हुआ है वो लगभग 3 बिलियन बर्ड्स का लॉस देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में ये चीज़ दिखाई गई है। आगे बात करते हैं तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन यूरोप में भी है, जहाँ पे लगभग 378 जो स्पीसीज़ हैं उनके रुझानों में 1980 से 2017 के बीच 17 से 19% की जो ब्रीडिंग रेट है उसमें कमी देखने को मिली है। और एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, उनका जो डाटा है वो काफ़ी हद तक उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन भारत जैसे कई देशों में नागरिक विज्ञान जो संचलन डाटा है, यानी कि जो एक तरीके से सिटीजन साइंस ड्रिवन डाटा है वो उसमें वहाँ पे ये डाटा अवेलेबल है। लेकिन बाकी जो डाटा अभी देखने को मिले हैं उसमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं देखी गई है। आगे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से जो बर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो रिपोर्ट में बोला गया है कि रिपोर्ट के अनुसार जो प्राकृतिक दुनिया और जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो मानव जो पदचिन्ह है यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी विस्तार देखने को मिला है, जिसके कारण लगभग 10,994 10,994 जो रिकॉग्नाइज बर्ड स्पीसीज थी उसमें से लगभग हाफ यानी कि 50% बर्ड स्पीसीज जो हैं वो खतरे में आ गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है क्या कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल वर्ल्ड में चेंज हो रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से जो बर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा जो डिग्रेडेशन है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट है, और कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन कई बर्ड स्पीसीज़ का, वो एक काफ़ी बड़ा थ्रेट बताया गया है इस एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक, आगे बात करें तो आगे समझते हैं ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आखिर है क्या, जैसे कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक नाम आया था। समझते हैं आखिर ये चीज़ है क्या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक तरीके का क्या है, ये गैर सरकारी संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास करती हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स टू कंजर्व बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। एक तरीके का ग्लोबल पार्टनरशिप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओस का, जो प्रयास करता है कि बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स को कैसे बचाकर रखा जाए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज यूके में इसका हेडक्वार्टर है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने
स्टेट वर्ल्ड बर्ड्स रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है। ये एक पीयर रिव्यूड जर्नल है, हमने ये देखा था। इसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो प्रमुख विज्ञान प्रकाशन है, यह एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का प्रमुख विज्ञान प्रकाशन है, जिसमें कलेक्टिव रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए पक्षियों का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो इकोसिस्टम है उसकी कंडीशन को स्टडी करने के लिए इसमें बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था, इस रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था 2022 की, जिसमें क्या था कि लगभग 48% जो वर्ल्ड स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला है उनकी पॉपुलेशन में। इंडिया में 80% जो बर्ड स्पीशीज़ हैं उनके नंबर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके साथ ही जिसमें लगभग 50% में भारी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन जो स्पीशीज़ हैं उसमें 57% डिक्लाइन देखने को मिला है, जिससे 1970 से लेकर अभी तक 3 बिलियन बर्ड स्पीशीज़ का लॉस हमने दर्ज किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, जहाँ लगभग 378 बर्ड स्पीशीज़ में ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिला है, और 1980 से 2017 के बीच जो ब्रीडिंग बर्ड का जो रेट है उसमें 17 से 19% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि जो बर्ड स्पीशीज़ हैं ट्रॉपिक्स में, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला है। उनके डाटा में ये चीज़ देखी गई है। कई बार डाटा ये अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में, जैसे कि सिटीज़न साइंस ड्रिवन डाटा अवेलेबल है, और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कई जगह ये डाटा अवेलेबल भी नहीं होता है। इसके अलावा हमने रीज़न्स को डिस्कस किया था कि क्या रीज़न्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो बेसिकली क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो नेचुरल वर्ल्ड है उसमें काफ़ी चेंज हो रहा है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन, वो कहीं ना कहीं जो रिकॉग्नाइज्ड 10,994 बर्ड स्पीसीज़ थी उनमें क्या नाम काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला है, काफ़ी थ्रेट पहुंचा है इन बर्ड स्पीसीज़ को। इसके अलावा जो डिग्रेडेशन हो रहा है दिन ब दिन, नेचुरल हैबिटेट में लॉस हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है बर्ड स्पीसीज़ के डिक्लाइन के लिए। और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कई स्पीसीज़ का, तो वो भी थ्रेट है इस एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर हमने बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस किया। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी कि एनजीओज़ का, जो प्रयास करता है बर्ड की स्पीसीज़ को कंजर्व और उनके हैबिटेट को संभालने का। ये जो एनजीओ है, ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है ये प्रयास करती है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।